बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो लास्ट कुछ वीडियोस हैं उसमें मैंने चंद पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं उस पॉइंट का नाम ले रहा हूँ। सिर्फ मैंने ये कहा था कि इंटेंशन जो है वो मेन चीज़ है। इंटेंशन, इरादा कर लीजिए, वो काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इरादे के साथ एक्शन का जोड़ना दो। फिर अगली वीडियोस में मैंने ये तस्करा किया था कि मिथ्स एंड यूटोपिया से निकलें और रियलिटी की तरफ जाएं। ड्रीम, सिर्फ महज ड्रीम का होना, ये एंजाइटी की तरफ लेके जाता है। एक्शन को साथ जोड़ना पड़ेगा। ये तो मैंने चंद बातें अर्ज़ की थी। अब ये समझें कि पर्सनालिटी जो है, सक्सेसफुल पर्सनालिटी के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। बहुत आसान से दो अल्फाज हैं, एक गुड दूसरा बैड। एक गुड दूसरा बैड, ये दो वर्ड का मतलब गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। अब इसको कैसे समझना है? गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स कौन सी हैं? गुड हैबिट्स उन हैबिट्स को कहते हैं जो अच्छी हैबिट्स को कहलाती हैं। ठीक है, सिंपल। मैं अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने इसको इस तरह से क्यों बोला। बैड हैबिट्स बुरी आदतें, बुरी हैबिट्स को कहते हैं। अब यहां आती है कन्वर्जन। अच्छा लग रहा है मुझे तो वो अच्छी आदत है, ये सेंटेंस गलत है। इसको समझें पहले। बुरा लग रहा है मुझे इसीलिए ये बुरी आदत है, ये भी बात समझ लीजिए। देखिए, राइट एंड रॉन्ग ये दो अलग वर्ड हैं, इसके फिल्टर से गुजारें। सही क्या है और गलत क्या है, इसके फिल्टर से गुजारें। मैं आपको ये नहीं बताने बैठा कि क्या गुड हैबिट्स होती हैं, क्या बैड हैबिट्स होती हैं। वो अगली किसी वीडियोस में ज़रूर तस्करा करूंगा कभी। लेकिन अभी तो ये समझेंगे गुड हैबिट्स को फिल्टर से गुजारना है राइट और रॉन्ग के, बैड हैबिट्स को गुजारना है फिल्टर से राइट और रॉन्ग के, सही और गलत क्या है। जब हम इसे गुजार लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये इधर गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। एक साहब कम से कम 10, 15, 20 सिगरेट्स एक दिन में पीते हैं, स्मोकर्स में से आते हैं। मुझे ये बताइए कि वो साहब को अच्छा लग रहा होगा या बुरा लग रहा होगा? उनको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए अच्छा तो लग रहा है, गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है, तो अगर वो कहते हैं दिस इज द गुड हैबिट, मीन्स ये है कि उन्होंने सही और गलत के फिल्टर को नहीं समझ पा रहे। तो सही और गलत के फिल्टर से गुजारेंगे। मैंने आपसे अर्ज किया कि गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को समझें। गुड हैबिट्स को राइट एंड रॉन्ग के फिल्टर से गुजारना बहुत ज़रूरी है। अब राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका बिलीफ। वो आपको ड्राइव करता है किसी भी काम की तरफ, किसी भी ट्रैक की तरफ। अब वो जो ट्रैक है वो आपका बिलीव मूव कर रहा है आपको। रॉन्ग बिलीव आपको रॉन्ग ट्रैक पे मूव करेगा, राइट बिलीव आपको राइट ट्रैक पे मूव करेगा। और वो जो बिलीव है उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं। हम जनरल एक इंसान को समझते हैं कि एक इंसान जो है वो स्मोकर है, और स्मोकर होने के उसकी हेल्थ जो है, यानी बिलीफ के बाद दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ क्या आपको बता रही है। चाहे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप माशी या फाइनेंशियल हवाले से मेहनत कर रहे हो, वहाँ अगर सेहत नहीं है तो ये कोई काम दोनों में से नहीं कर सकते। ना आप अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना ही अच्छे तरीके से आप कोई माशी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इशू है जिसको समझें। अब वो हेल्थ स्टेटस में मेडिकल साइंस क्या कहती है कि सिगरेट से क्या नुकसान आते हैं, तो वहाँ तो सारे क्रॉस लगे हुए हैं भाई, सारे ही क्रॉस लगे हुए हैं कि ये जो है गुड हैबिट है या बैड हैबिट है। इसका फैसला आपके मेडिकल और साइंस आपको कर देगी कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब दिमाग आता है सम कंडीशंस पे कि यार इस कंडीशन में स्मोकिंग डॉक्टर खुद प्रेस्क्राइब कर रहे होंगे, पता नहीं किसी के जहन में ये बात आती होगी, ये डॉक्टर्स बेहतर समझते हैं। देखिए, कभी भी उसूली बात को जनरल स्टाइल में किया जाता है, बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में नहीं किया जाता। हम स्पेसिफिक कंडीशंस की बात नहीं कर रहे कि अगर ये होगा तो क्या होगा, फला होगा तो क्या होगा। तो आप हेल्थ के फिल्टर से गुजारें राइट और रॉन्ग को, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। दूसरी ले लें, देर तक सोते रहना, दिन में देर तक मज़ा आ रहा है सोने में और अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा लगना अच्छी हैबिट नहीं ज़रूरी होगा। हेल्थ की इश्यूज़ में, ब्रेन के फंक्शंस में क्या चीज़ आ रही है कि रात में देर तक जागना और दिन भर सोते रहना, इससे हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। आपको न्यूरल साइंसेस में चले जाएं, आप साइकोलॉजिकल साइंसेस में चले जाएं, आप जो है वो बॉडी के मूवमेंट और ब्लड की रोटेशन में चले जाएं, इस पे जो इफेक्ट आ रहे हैं वो सब नेगेटिव हैं।
तो डेफिनेटली इसका मतलब हुआ कि जो है वो सुबह जल्दी उठना एक अच्छी हैबिट है और गुड हैबिट में आएगी, और देर से उठना बैड हैबिट में आएगी। ये बात, तो ये बात क्लियर हुई आपको थोड़ी सी। तो गुड बैड को राइट और रॉन्ग के फिल्टर से गुजारना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगने को गुड हैबिट नहीं कहते, बुरा लगने को बुरी हैबिट नहीं कहते, अच्छी हैबिट राइट और रॉन्ग के फिल्टर से गुजरती है। ये थोड़ा सा फ़लसफ़ा है इस बात, और ये फ़लसफ़ा बताना इसलिए ज़रूरी है कि अब हम कोई एक्सरसाइज अगर करते हैं तो वो एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से है कि हम ये देखेंगे, हम जॉट डाउन करें, किसी ना किसी फिल्टर से गुजारें उसको, साइंटिफिक फिल्टर से बेशक गुजार लें, स्पिरिचुअल फिल्टर से गुजार लें, किसी भी एतबार से आप गुजार लें। एक चीज़ सबको अच्छी लग रही है तो वो गुड हैबिट हो गई ना, इसको गुड हैबिट नहीं कह सकते, ठीक है। कोई ज़िंदगी जो है वो जानवरों की है, कुछ इंसानों की ज़िंदगी है। जानवरों का जो स्टाइल है वो गुड हैबिट है या बैड हैबिट आपको खुद समझ में आ जाएगा। इंसानों के लिए बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है, एक प्रोसीजर आइडेंटिफाइड है जो जनरली प्रैक्टिस में है, तो वो सारी गुड हैबिट्स के हिसाब से आएगा, उसको हम प्रूव नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। तो अब इशू ये बात समझने की ये है कि हमें इस वक्त एक्सरसाइज ये करनी है कि हम आधा घंटा बैठ जाएं और अपनी गुड हैबिट्स लिखना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड हैबिट्स। आप फिर उसको फिल्टर से गुजारें राइट रॉन्ग के, तो एटलीस्ट 10 गुड हैबिट्स और 10 बैड हैबिट लिख लीजिए जो आपको समझ में आए। ओवर ईटिंग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, कमिटमेंट पूरी नहीं करते, और अपने जिस्म को वक्त नहीं देते, ना उसके ख्याल करते हैं जिस्म का, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना ही हम जो है वो राइट टाइम पे उठते हैं या सोते हैं, हमें अभी कुछ नहीं पता। इसको लिख लीजिए। जब आप लिखेंगे ना तो आपका दिमाग कॉन्शियस लेवल पर आएगा, आप उस पर टिक लगेंगे। फिजिकली आपको लिखना है, चाहे आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिख दें, मोबाइल के नोटपैड पे लिख दें, चाहे आप कागज़ और पेन से लिख दें। ये बहुत से, और ज़ाहिर है आप जानते हैं इसको और तो कोई नहीं जानता, लिख दीजिए। 10 हैबिट लिख दें, ये बहुत हौसले का काम है, कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।